नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर में एक व्यक्ति ने तीर कमान से हमला कर दिया। घटना में 5 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उसके मारे जाने वालों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट ने इस साल 5वीं बार स्पेस तक का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रच दिया। बुधवार को हुई इस उड़ान में कनाडा के एक्टर विलियम शैटनर भी क्रू के तौर पर शामिल हुए थे। उनकी उम्र 90 साल है। NS-18 नाम के इस रॉकेट से एक कैप्सूल लॉन्च किया गया था, जिसमें 4 क्रू मेंबर सवार थे। विलियम शैटनर ने हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज स्टार ट्रेक में कैप्टन किर्क का रोल प्ले किया था। इस बार वे हकीकत में एक ऐसे मिशन का हिस्सा बने जिसे स्पेस टूरिज्म की दिशा में बेहद अहम और कामयाब बताया जा रहा है। उनकी उम्र 90 साल है। इसके पहले वैली फैंक ने 82 साल की उम्र में स्पेस का रुख किया था। मिशन के दौरान रॉकेट की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा थी। एक और खास बात यह भी है कि यह रॉकेट पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड पर था। इसमें कोई पायलट नहीं था। लौटते वक्त क्रू ने पैराशूट का सहारा लिया और ये टेक्सास के रेगिस्तान इलाके में सुरक्षित रूप से उतरा। इस रॉकेट को भविष्य में फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉकेट का इस्तेमाल कार्गो मिशन में भी किया जा सकता है। वहीं उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन ने दमन तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैनिक और पुलिस उन मुसलमान महिलाओं को हिरासत में ले रहे हैं जो व्हाट्सएप या जीमेल का इस्तेमाल कर रही हैं। चीन की सरकार इन्हें प्री क्रिमिनल्स बता रही है, यानी वे लोग जो भविष्य में गंभीर अपराध कर सकते हैं। इसे साइबर क्राइम भी बताया जा रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अजीजुल्लाह फाजली के मुताबिक तालिबान ने महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। फाजली का कहना है कि महिलाओं के क्रिकेट या दूसरे खेलों में हिस्सा लेने पर आधिकारिक तौर पर कोई बैन नहीं है, लेकिन उन्हें खेल के दौरान मजहबी उसूलों और रिवायतों का ध्यान रखना होगा और वे दूसरी टीमों की तरह छोटे कपड़े नहीं पहन सकेंगी। पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बाहरी देशों या संस्थाओं से सबसे ज्यादा कर्ज लिया हुआ है। कोरोना संक्रमण के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए दोहरी मार लेकर आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच इन दिनों टकराव चल रहा है और इसकी जड़ है तालिबान, जिससे मुलाकात की वजह से बाजवा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ को बदल दिया। दरअसल बाजवा ने पिछले हफ्ते ISI चीफ जनरल फैज हमीद को हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को अपॉइंट कर दिया था। वह दुबई एक्सपो 2020 में 12 दिन में 4 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ भविष्य की संभावनाओं और आने वाले कल की डिजाइन की झलक दिख रही है। इसकी शुरुआत गेट से ही होता है, जहां ऑप्टी नाम का रोबोट स्वागत के लिए खड़ा है। गाइड के तौर पर वह वहां आने वाले लोगों को रास्ता बताता है। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शामिल होने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में उनसे जब सवाल किया गया। बॉस्टन के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक चर्चा के दौरान सीतारमण से पूछा गया कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री लखीमपुर की घटना पर चुप क्यों है और जब कोई सवाल किया जाता है तो बचने की कोशिश क्यों की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी में दशहरा समारोह में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया। अब BSF अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई है। एक वीडियो क्लिप की वजह से कर्नाटक कांग्रेस में तूफान आ गया है। वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद VS अगुरप्पा और प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर MA सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार और उनके सहयोगियों के कथित भ्रष्टाचार की बात हो रही है। दोनों नेता उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हरियाणा में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पिछड़ी जाति के गौरव की जान लेने वाले दबंग इलाके में अपनी दहशत कायम करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले खुद गौरव की पिटाई का वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। ये बात अलग है कि यही वीडियो अब आरोपियों के खिलाफ बड़ा सबूत बन चुका है। हालांकि पुलिस सिर्फ होटलों पर काम करने वाले कर्मचारी को पकड़ पाई है।
कुछ दिनों से देश में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी की बातें सामने आ रही हैं। इसके चलने के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बिजली संकट की बातें भी होने लगी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम बातों और खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश में कोयले की कहीं कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। 38 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है। उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके में बुधवार देर रात फ्लाईओवर से एक बस गिर पड़ा। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के दौरान नीचे सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार की बस से दबने से मौत हो गई थी। बस में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.89 रुपये और डीजल 93.52 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश के 30 राज्यों में पेट्रोल और 13 राज्यों में डीजल 100 रुपये पार कर गया है। राजधानी भोपाल में कोरोना गाइडलाइन के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी शहर में चल समारोह नहीं निकलेगा। दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों से सीधे विसर्जन घाट पर पहुंचेंगी। 7 घाटों पर विसर्जन की व्यवस्था की गई है। घाटों पर भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि एक प्रतिमा के साथ 10 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। भोपाल की एमपी नगर पुलिस ने मौत का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले 2 बहरूपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर की मौत का डर दिखाकर उसकी सोने की अंगूठी और पर्स लेकर फरार हो गए। आरोपी रिश्ते में चाचा और भतीजे बताए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पास होना और आसान हो गया, क्योंकि रिजल्ट को बेहतर करने के लिए एमपी बोर्ड ने 2021-22 के सत्र से परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। प्रश्न पत्र में अब 40% अंक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पास होने के लिए 33 अंक जरूरी होते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव किया गया है। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने उद्यमों के विकास के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 का ऐलान किया है। इस नीति में बंद और बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए रियायत और सहूलियत दी जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। बैंक ने पीओ भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। स्टेट बैंक के मुताबिक कुल 2056 पदों के लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में युवक युवती के बेरहमी से लात घूंसों और बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट करने वाला युवती का पिता और उसका दोस्त है। सुनसान रास्ते पर दोनों ने बेटी और उसके दोस्त की बेल्ट लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। बेटी पिता से मिन्नतें मांगती रही कि दोस्त भाई जैसा है, उसे छोड़ दो, पर पिता युवक को पीटने लगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ चौकी में 2 पुलिसकर्मियों का वर्दी में शराब पीता हुआ वीडियो सामने आया है। 2 टेबल पर चखना और शराब रखकर पार्टी कर रहे लोगों का ये वीडियो सामने आया है, लेकिन ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है जो अब सामने आया है। एसपी आशुतोष गुप्ता ने पारा चौकी में पदस्थ रहे एएसआई लाल सिंह चौधरी और पारा में तैनात कार्यवाहक एएसआई प्रेमचंद परमार को निलंबित कर दिया है। महिदपुर की चामुंडा बिजासेन माता टेकरी पर देर रात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। गौरतलब है कि टेकरी के पास एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। महिदपुर तहसील के ग्राम आमड़ी में अज्ञात आरोपियों ने एक डंपर में तोड़फोड़ कर एक युवक से मारपीट की है। वारदात का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज किया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नौगांव के मनसा देवी मंदिर में नौगांव विकासखंड की समस्त आशा कार्यकर्ता और सहयोगिनी की बैठक संपन्न हुई। इसमें आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को मिलने वाले वेतन और नियमितीकरण को लेकर राज्य शासन की दोहरी मानसिकता और आर्थिक शोषण के विरोध में प्रदेश स्तर पर दिवाली पर आंदोलन करने की रूपरेखा बनी। रीवा के त्योंथर में रेलवे ट्रैक पर नवजात बच्ची का शव मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
हालांकि नवजात को किसने फेंका, इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका है। शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। मंदिरों और पंडालों में सुबह से शाम तक भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। भक्त शक्ति और भक्ति में लीन है। ऐसी कड़ी में बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सपरिवार ग्वालियर के डबरा पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर हवन पूजन किया। इंदौर की लसुड़िया थाना पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी इतना शातिर है कि वो पुलिस से बचने के लिए अपने पैर में नकली प्लास्टर चढ़ा लेता था। लसुड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाला राहुल वर्मा उर्फ टोपी शहर में कई जगह ब्राउन शुगर सप्लाई कर रहा था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। खातेगांव की गनोरा में मां भुवनेश्वरी का प्रचलित धाम है। खातेगांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर टेकरी मां भुवनेश्वरी और बाबा भोलेनाथ विराजमान है। नवरात्रि में यहां भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। 2005 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। गाड़रवाड़ा का मातावाड़ गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। गाड़रवाड़ा के मातावाड़ में खेड़ापति मंदिर और इसके पास ही चांसावली बाबा की दरगाह है। जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। नवदुर्गा पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में यहाँ भीड़ जुटती है। खास बात है कि दोनों दरबारों में आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले मंदिर चढ़कर पूजा अर्चना करते हैं। नरसिंहपुर के गाड़रवाड़ा में 25 साल से न्याय के लिए भटक रहे लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी छोटे भैया सियोते को अब जल्द न्याय मिलने वाला है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं और छोटे भैया को रुका हुआ एरियर देने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया। बुरहानपुर के खकनार में बुरहानपुर देरतलाई हाईवे पर बसे डाइफोडिया गांव की सीमा होते ही सड़क के दोनों ओर मक्का और सोयाबीन के ढेर लगे दिखते हैं, जो कि बिचौलियों के ठिकाने हैं। ये किसानों से कम दाम पर उपज खरीदते हैं और इनके पास उपज खरीदी का लाइसेंस तक नहीं है। फिर भी ये हाईवे पर खुलेआम किसानों को कच्ची रसीद देकर उपज खरीद रहे हैं। राजगढ़ में वेल्डिंग की दुकान पर डीजल टैंक में ब्लास्ट होने से 3 युवक घायल हो गए। मामला बस स्टैंड इलाके का, जहां डीजल टैंक में मरम्मत के लिए वेल्डिंग की जा रही है। टैंक में डीजल होने की वजह से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। हादसे में दुकान में काम करने वाले 3 युवक घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा पर बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अष्टमी की मध्य रात्रि को निशा जात्रा मंदिर में मां खमेश्वरी की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद 12 बकरों की बलि देने का विधान है। मां खमेश्वरी के लिए 12 गांव के राउत भोग तैयार करते हैं। ये पूजा बस्तर की खुशहाली के लिए 200 सालों से की जा रही है। बस्तर में दशहरा पर्व की कई सारी रस्में हैं। वही मामला देवभोग थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को गोहरा पादर हाई स्कूल के पीछे पेड़ में फांसी पर लटका एक युवक का शव मिला। पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता ने थाने में सूचना दी थी कि उसका बेटा बिना बताए घर से निकल गया है और कई दिनों से वापस नहीं लौटा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने खोजबीन शुरू की थी। युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक दिन के प्रवास पर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान कौशिक ने बताया कि केंद्रीय कोयला मंत्री अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सभी खदानों का निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री के छत्तीसगढ़ आने से निश्चित ही प्रदेश को लाभ होगा। बदायूं के विद्युत वितरण खंड बिसौली में मीटर रीडर ने फर्जी बिल निकालने का बड़ा खुलासा किया। केशव शर्मा रीडिंग निकालने का काम करता है। उसने फर्जी बिल निकालने का विरोध किया तो विभाग ने उसे नौकरी से निकाल दिया। केशव ने सुपरवाइजर नेपाल सिंह पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि सुपरवाइजर कंज्यूमर का बिल फर्जी तरीके से निकाल कर देता है। इससे सरकार और बिजली कंपनियों को नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ जालौन के कालपी पहुंचा। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। सरकार सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने वादे भूल गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो चिलम पीने वालों की सरकार है, जिन्हें ये तक नहीं पता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है। कानपुर में एक दलित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है। पुलिस भी दलित परिवार की नहीं सुन रही। 20 दिन पहले कुछ दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर दलित युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दलित होने के चलते पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। बांदा में जिला मजिस्ट्रेट अनुराग पटेल ने एक अनोखा मुहिम का आगाज किया। डीएम एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही पूरे विद्यालय का उन्होंने जायजा लेकर वहां की साफ सफाई भी देखी। एसडीएम ने वहां की व्यवस्था चेक की। डीएम बांदा की इस कार्यशैली से बेसिक शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में शिक्षक अब अलर्ट मोड पर है।
हमीरपुर के ब्लॉक सरीला के सीएचसी में एक पीड़ित का आरोप है कि गांव में डेंगू के काफी मरीज हैं। 2 बार सीएमओ भी आए हैं लेकिन कोई भी उपचार नहीं किया गया। जब पीड़ित ने मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से की तो उप जिलाधिकारी ने तत्काल इलाज के निर्देश दिए। नाराज स्टाफ ने पीड़ित के साथ अभद्रता की। कानपुर देहात में रंजिश का बदला लेने के लिए दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते पीड़ित के खेत की फसल को कीटनाशक दवा डालकर नष्ट कर दिया। पीड़ित परिवार ने चौकी से लेकर जिला अधिकारी तक न्याय की गुहार लगाई। परिवार का ये कहना है कि करीब 30 से 40 हजार तक का नुकसान हुआ है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की झोली में इन दिनों कई बड़ी फिल्मों की सौगात है। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब जल्दी ही एक्टर इस फिल्म का पिकअप करने वाले हैं। मुंबई में फिल्म का विशाल सेट तैयार किया जा चुका है, जहां सलमान 40 दिनों तक फाइनल शेड्यूल शूट करेंगे। अनुष्का शर्मा ने दुर्गा अष्टमी के मौके पर बेटी व्योमिका के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की है, जो कि जमकर वायरल हो रही है। अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर शेयर की इस तस्वीर में वामिका का चेहरा नहीं दिखाया है। अनुष्का ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि तुम मुझे हर दिन साहसी और हिम्मत बना रही। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लंबे समय से फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में है। शहजादा तेलुगु फिल्म आला वैकुंठ परमुलो का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक और कृति की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। कृति और कार्तिक इससे पहले 2019 में लुक्का छिपी में साथ काम कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि शहजादा की शूटिंग शुरू हो गई है और ये 4 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य में सरला अरोड़ा की भूमिका निभाने वाले एक्ट्रेस सुप्रिया शुक्ला ने ब्रेक लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अब वो कुंडली भाग्य के हिस्सा नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने काम से ब्रेक लेने का कारण भी बताया और कहा कि वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस पर अब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन सामने आया है। राम गोपाल ने सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट शेयर कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में राम गोपाल ने यह भी कहा है कि फैंस, मीडिया हाउसेस और यहां तक कि एनसीबी ने आर्यन खान को उनके पिता शाहरुख से भी बड़ा स्टार बना दिया है।